आपकी रिजीम्स हैं, आपकी हुकूमत है, आप किसको हुक्मरान अपना बनाते हैं और क्यों बनाते हैं? अच्छा, यहाँ पे भी ये चीज़ भी है ना, लोग इस चीज़ को नहीं देखते। हमारे मुल्क के अंदर जो है वो सिर्फ अगर इंटरनेशनल बात ना करें, नेशनल तौर पे आएँ तो हमारे मुल्क के अंदर भी जो चीज़ें हैं वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। लोग इस्लाम को बहुत पीछे छोड़ आए हैं, बहुत पीछे छोड़ आए हैं। अभी तो लोग पाकिस्तान को भी ऐसा ऐसा पीछे छोड़ रहे हैं, सिर्फ ज़ात, मेरी ज़ात। और उसके लिए लोग ये जो हुकूमतें भी आती हैं वो देख लें कि क्या कुछ नहीं होता वहाँ पे, लोगों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ ख़ुद को पावर में रखने के लिए, सिर्फ ख़ुद को पावर में रखने के लिए। और वो पावर में आ जाने के बाद भी लोगों के लिए कुछ नहीं करना, वो खुद को फैसिलिटेट करने के लिए कानून बनाते भी हैं, कानून तोड़ते भी हैं, सारा कुछ करते हैं, अपनी उनका खुद को फैसिलिटेट। इसमें तो आवाम को जो है, देखिए अभी इसमें हम इसके अंत की तरफ आते हैं कि इसमें मेन चीज़ यही है कि हम लोगों को ये देखना है और इस बारे में सोचना है, और मेन चीज़ ये है नॉलेज गेन करना। अपनी हिस्ट्री भी आप पढ़ें, हिस्ट्री के ऊपर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है ताकि हमारे जहनों से हमारी तमाम गलतफहमियाँ दूर हो जाएं जो लोगों ने हमारे जहन के अंदर पुट की हुई हैं। मुसलमानों के पास कुछ है नहीं है, मुसलमान कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ ये जो पपट्स बैठे हुए ना ऊपर, ठीक है, ये जो पपट्स हैं तो इनसे निजात अगर एक मरतबा हम पा लें तो फिर कुछ ना कुछ हो सकता है। और ये मैं सिर्फ पाकिस्तान के पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर एक बंदा ऊपर बैठा हुआ है, वो और उनका बैठाया हुआ है, वो बैठा हुआ नहीं है, उनका बैठाया हुआ है, वो उसको धमकी देते हैं आप ऐसा नहीं करोगे आपको हटाएंगे, दूसरे को लाएंगे, क्योंकि उनके पास तो बहुत है ना, बेकाऊ माल बहुत है, बेकाऊ माल बहुत है, कोई भी बिक जाएगा, कोई भी हमारे इशारों पे नाचेगा। ठीक है, इधर से आप खत्म हो गए, आपकी हुकूमत खत्म हो गई, आप अगर जज लगे हुए हैं आपकी नौकरी खत्म हो गई, आप जर्नल लगे हुए नौकरी खत्म हो गई, मोस्ट ऑफ गई जी। कोई लंदन जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, उनके पास जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है 50-60 गाड़ियाँ आगे पीछे घूम रही होती हैं, प्रोटोकॉल होता है, वहाँ सड़कों पे घूम रहे होते हैं, सड़कों पे घूम रहे, वहाँ यही इनकी इज्जत होती है। बस हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि इस दुनिया को बनाने वाला खालिक, जो इस दुनिया का खालिक अल्लाह है, वो अल्लाह है। हम इंसानों को बनाया अल्लाह ने, फिर इंसानों को बनाने के बाद अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया इस दुनिया में रहने का, इस दुनिया को चलाने का। वो कवानीन बनाए, उसूल बनाए, ज़ाब्ते बनाए, और इस उम्मत को जो वो उसूल और ज़ाब्ते मिले उनका नाम इस्लाम है, दीन है, कुरान है। अगर हमने इस दुनिया में कामयाब होना है, अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस दुनिया की एक तरक्की याफ्ता कौम बने, तो हमें इस दुनिया के वो उसूल जो इस दुनिया के खालिक ने बनाए हैं उन्हें फॉलो करना होगा। अपनी ज़ातियात से हट के, अपनी कौम, कबीले, ज़ुबान, नस्ल से हट के हमें सिर्फ इस्लाम को जब हम लेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि इस्लाम तंग नज़र है। इस्लाम, अल्लाह ताला जो कहते हैं कि मैंने लोगों के लिए दीन को आज मुकम्मल किया और मुकम्मल करके अपनी नेमत इनके ऊपर मुकम्मल की। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने जो इंसान बनाया है उस इंसान के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैंने दीन के अंदर रख दी। और अल्लाह ताला दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि इंसान जो है, मोमिन जो है, क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिन कामयाब है। उसके बाद हम देखें मैं नाकाम हूँ, मुसलमान हूँ, मैं नाकाम हूँ, कुरान तो झूठा हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर कोई गड़बड़ है, मैं ख़ुद को ठीक करूँ, मैं उन उसूलों के मुताबिक जाऊँ जो इस्लाम मुझे देता है, तो फिर मैं इस दुनिया का एक कामयाब शहरी भी बन सकता हूँ और इस दुनिया पर हुकूमत भी कर सकता हूँ। अगर मेरे पास वो उसूल और ज़ाब्ते मौजूद हैं तो वो चाहे 2024 हो या वो 3024 हो, हर वक्त के, हर दौर के, हर इंसान के लिए जो उसूल और ज़ाब्ते इस्लाम ने दिए हैं वो बिल्कुल मुकम्मल है, बिल्कुल, ठीक है, कोई शक नहीं है। तो वो क्योंकि ये जो दिन है ये क़यामत तक बाकी रहने वाला है। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस पे अमल पैरा होने की तौफीक दे और हमें अपने इस्लाम को सुनने की, सीखने की, समझने की तौफीक अता फरमाए। इसकी तरफ आएँ हम भी। हमारा मकसद भी डिस्कशन का ये है कि हम ये इस चीज़ को समझ सकें कि हमसे क्या खो गया है। हम नाकाम, हमारे नाकाम होने की वजह यह है कि हमने, वो हमारे उस्ताद कहा करते थे कि इस्लाम को छोड़कर दूसरों को फॉलो करने वाला ऐसा ही बंदा जो अपनी बिरयानी को छोड़कर दूसरी की सूखी रोटी की तरफ छलांगे मार रहा हो, ठीक है, ऐसा ही हमारे पास अपनी बिरयानी नहीं, एट द एंड उनके पास आना कुछ नहीं है। हाँ, है उनके पास कुछ भी नहीं, एट द एंड कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो देखें, आपने देखा भी होगा, तारीख को पढ़ें भी, कि उन्होंने लोगों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। जब उनका मकसद पूरा हो गया तो उन्होंने उस बंदे पर कोई रहम नहीं किया। अगर उन्हें उसकी जान चाहिए थी उन्होंने उसकी जान ले ली, हकीकत यही है, ठीक है।
जबकि इस्लाम जो है वो कहता है कि अगर आपका दुश्मन भी है, अगर आपके पास है, तो उसके साथ नरम रवैया अख्तियार करो।